जी सर, आपके हिसाब से भगवान कौन है? शंकर जी। शंकर जी है भगवान। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे भगवान के बारे में? शंकर जी भगवान है। जी हनुमान जी। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे भगवान के बारे में? हम सर जारपीर की पूजा करते थे। यानी जारवीर बाबा भगवान है। हाँ। जी, आपका क्या विचार है? हम तो प्रेमानंद की सेवा को भक्ति करते थे। जी, तो आपके हिसाब से प्रेमानंद जी भगवान है। तो जैसा कि सर आप लोगों ने भी बताया हमें कि भगवान ब्रह्मा जी हैं, कि भगवान कृष्ण हैं, या शंकर जी हैं, या जारवीर हैं, या प्रेमानंद जी हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से बताया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के ये भगत लोग ये बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, और प्रमाण भी वो देने के लिए तैयार है। ये तो आप क्या कहना ये चाहोगे? बिल्कुल गलत बता रहे हैं जी भाई। कबीर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक शानदार कार्यक्रम में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि भारत के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध संतों में से उच्च कोटि की पदवी प्राप्त कर चुके, जिनके भक्तों की तादाद आज दिन प्रतिदिन लाखों से करोड़ों होती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ संसारिक हमारे सभी भाई बहन, ये आचार्यों, शंकराचार्यों और अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं दोनों भक्तों के विचार, किसका ज्ञान किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सही भक्ति कर रहा है और कौन गलत भक्ति कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हम इस आध्यात्मिक डिबेट की। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस भक्ति मार्ग को लेकर के। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकिशोर। हमारे दर्शकों को आप एक बार ये बताइए, इस कुल को बनाने वाला भगवान एक है, उस परमात्मा का आपके हिसाब से क्या नाम है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। जी। जी जी सर, आपके हिसाब से भगवान कौन है? शंकर जी। शंकर जी है भगवान। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे भगवान के बारे में? शंकर जी भगवान है। जी हनुमान जी। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे भगवान के बारे में? हम सर जारपीर की पूजा करते थे। यानी जारवीर बाबा भगवान है। हाँ। जी, आपका क्या विचार है? हम तो प्रेमानंद की सेवा को भक्ति करते थे। जी, तो आपके हिसाब से प्रेमानंद जी भगवान है। जी बहन जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे भगवान के विषय में? भोले बाबा की करते थे, बहुत उनको मानते थे कि भगवान है। जी दर्शकों, देखा आपने अभी इन सभी भाई बहनों की तरफ से हमने जो अभी रिव्यू लिया है, इसमें से मतलब स्पष्ट हो रहा है कि भोले बाबा भगवान है तो कृष्ण जी भगवान है, कहीं दुर्गा जी भगवान है तो कहीं ब्रह्मा जी भगवान है। तो बहन जी ने तो डायरेक्ट श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हैं, फाइनल कर दिया कि भगवान है। अब चलते संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की तरफ। इनके हिसाब से इस कुल को बनाने वाला वो सुप्रीम पावर, वो क्रिएटर ऑफ द नेचर, वो भगवान कौन है? तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की तरफ से। तो जी, आप में से कौन बताना चाहेगा? जी नमस्कार जी। जी सर, देखो कि यहाँ तक अभी हमने ये सभी भाइयों के विचार सुने, तो इन्होंने तो अपने अपने अलग अलग भगवान बताए, जबकि कुल का मालिक एक है। तो एक परमात्मा आखिर कौन है, आप बता सकते हैं? जी बताएं। तो इनने सबने अपने अपने अलग अलग भगवान बता रखे हैं, लेकिन जो कुल का धनी है, जो कुल का मालिक है, वो एक परमात्मा है, वो है कबीर साहब। तो सर कबीर साहब आपने तो कह दिया जी। कबीर साहब भगवान है जी। तो इस बात का प्रमाण आप किसी पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ में भी हमें दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। जी देखिए, हमारे वेदों में भी कबीर साहब का नाम आया है, और हमारे गीता में भी जहाँ पर कवि शब्द आया, वो कबीर परमात्मा के लिए, क्योंकि जहाँ पर कवि का अर्थ बहुत से लोगों ने, विद्वानों ने कवि का अर्थ कर दिया है सर्वज्ञ, लेकिन वो सर्वज्ञ कवि आज दिन तक कोई हुआ नहीं है। तो जहाँ पर कवि शब्द परमात्मा की जहाँ पर चर्चा की जा रही हो, वहाँ पर कवि शब्द आता है, तो वहाँ पर उस कवि का अर्थ कबीर साहब किया जाता है। और हमारे कुरान शरीफ में भी कबीर शब्द आया है, बाइबल में भी कबीर शब्द आया है, गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर साहब का शब्द आया कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सब में कबीर परमात्मा का नाम आया है, और वो ये साबित कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं इन जगत वाले भाइयों से। तो जैसा कि सर आप लोगों ने भी बताया हमें
कि भगवान ब्रह्मा जी हैं, कि भगवान कृष्ण हैं, या शंकर जी हैं, या जारवीर हैं, या प्रेमानंद जी हैं। सभी ने अपने अपने हिसाब से बताया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के ये भगत लोग ये बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, और प्रमाण भी वो देने के लिए तैयार है। ये आप क्या कहना ये चाहोगे? बिल्कुल गलत होता है जी भाई। कबीर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? कबीर परमात्मा कैसे हो सकते हैं भाई? ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची जी तो ब्रह्मा जी परमात्मा हुए थे, वो हो गए। ये सारी जितनी सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने रची है। बिल्कुल। तो इनके पास क्या प्रमाण है कि कबीर साहब परमात्मा है? कबीर तो एक दर्शकों- जुला थे, जी जी कबीर तो एक जुला के पैदा हुए थे। जी। तो हम कैसे मान सकते हैं? ईश्वर को प्रमाण दे हमको। नहीं, वास्तव में आपकी बात में सच्चाई है। देखो जी, जी। थाना पे किनारे अच्छा, थाना पे किनारे। कबीर जी हाँ, हमको परमात्मा बता रहे हैं। जी जी जी। नहीं, सच्चाई दर्शकों कहीं न कहीं इनका कहना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाया है, और कबीर जी तो एक तालाब पर पड़े हुए मिले पढ़े हुए थे। मिले थे। कबीर जी तालाब पर पड़े हुए मिले थे, हाँ, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाया है, उन्होंने सृष्टि को रचा है। तो वो तालाब के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा भगवान कैसे? जी, क्या कहोगे इस विषय में? सबसे पहले हम लोग ही चल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके चल रहे हैं जी। तो उसके बाद उन्होंने बता दिया है कि विष्णु को प्रथम बनाए सुनो हमारी बात और जालंधर की बंदा रानी भोगी और साथ मती की गई मारी। अब विष्णु भगवान ने जालंधर की इंदिरा रानी के साथ भोग किया था, पराई स्त्री के साथ भोग करे वो क्या परमात्मा हो सकता है? इसी प्रकार ब्रह्मा भोग बहन से किए भैरव तन जात और लागोदान चंद्रमा में सब देव पूजा। तो कहने का मतलब ब्रह्मा जो अपनी बहन और बेटी न देखे वो क्या परमात्मा हो सकता है? और फिर दूसरी बात ये है कि अनुसुईया सती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, तो वो कोई परम शक्ति और है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने श्री कृष्ण को लेकर चल दिया है, तो अब देखिए श्री कृष्ण को लेकर चल रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान खुद दूसरे को परमात्मा बता रहे हैं, और वो परमात्मा कबीर है। कबीर कैसे मान लिया जाए? कबीर इन्होंने ये कह दिया, कैसे मान लिया जाए? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में कह दिया है कि कबीर वेदस्या प्रेस मोहम्मद साना मृष्टो विभाजन से अक्षित अंतरा सोमले फिर परस निजामी। जहाँ भी कभी शब्द आ जाए वो परमात्मा का है, से परमात्मा को ग्रहण करना है और किसी का नहीं। गीता अध्याय नंबर 8 के 9 में कह दिया है कि कवि पुराणम मन सस्तारम मनोरणीयम समृद्धा सर्वस दाता रम चिंतन उपमागत वर्णम तमसा परस्तार। तो वो परमात्मा कबीर नाम से जो कबीर शब्द आ गया है तो वो परमात्मा कबीर का है। और दूसरी बात ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 2 में कह दिया है कि प्रा कबीर दे बीच में अव्य बारे भरसत सही सब सादा वो परमात्मा कबीर है। और आगे ये भी कह दिया है इसमें कबीर शब्द का उल्लेख कई शास्त्रों में आया है, जैसे और भी कई जगह पर ऐसा प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। जी दर्शकों, इन्होंने तो इतने गजब के प्रमाण दे डाले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। अब इसको सुन करके अब क्या कहोगे आप? मानना पड़ेगा जी सर। इस प्रमाण को लेकर के अब आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से? सर जी ये मेरे को ये पूछना चाहते हैं कि ये भोले बाबा से भी इनके कबीर इतने बड़े हो गए जो भोले बाबा से जो भाई भोले बाबा तो सर्वज्ञ मृत्युंजय सब कुछ है और बहुत बहुत महाबली और सब कुछ है। तो हम तो भोले बाबा से आगे कोई शक्ति नहीं मानते, कोई परमात्मा भोले बाबा को ही मानते हैं। जी सर, भोले बाबा सबसे बड़े भगवान हैं। तो अब इनका कहना है कि क्या कबीर जी भोले बाबा से भी बड़े? जी आप में से कौन बताना? जी। आप बताओगे। जी नमस्कार जी मैं बताना चाहूंगा इनको कि ये सबसे बड़ा भगवान बता रहे हैं भोले बाबा। जी भोले बाबा को भगवान यदि बता रहे हैं तो हमें ये बताएं भोले बाबा के पीछे जब भस्मासुर पड़ा था जी तो भोले बाबा अपने दुम दबा के क्यों भागे थे? अगर सर्वेश्वर परमात्मा है तो कुछ भी कर सकते हैं और भस्मासुर को वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन भोले बाबा जब भस्मासुर पीछे पड़ा तो क्यों भागे?
इनसे मेरा यही निवेदन है कि भोले बाबा के चक्कर में ना पड़े। भगवान जो पूर्ण परमेश्वर हैं वो कबीर साहब जी हैं और उनका प्रमाण सभी वेद पुराणों में है और आयतन ये आपका बाइबल, गीता, वेद और आपका ये कुरान सब में प्रमाण है। आप कहो तो मैं भोले के दिखा सकता हूँ। जी अब क्या कहोगे आप? वो तो ये कह रहे हैं कि भोले बाबा अमर परमात्मा नहीं है, अगर हैं तो भस्मासुर का जो जिक्र आता है उसमें तो स्पष्ट है कि भोले बाबा वास्तव में भागे थे। क्या आप मानते हो कि भोले बाबा भस्मासुर के डर से भागे थे या नहीं? वो तो एक लीला करनी थी उन्हें, तो वो छोटी मोटी लीला तो उन्हें करने दिखा भी भाई, जनता के लिए दिखावा तो लीला करनी ही है भाई। और फिर हम लोग प्रमाण देखेंगे जाके, घर को बुलाएंगे जाके। भाई देखो क्लियर करें जी, भाई हमारे तो गले उतर नहीं रही ऐसी, हम तो ये मतलब इनका कहने का मतलब है कि अभी भी इनके ये बात गले नहीं उतर रही है। वो ये कह रहे हैं कि भोले बाबा की एक लीला थी जो अपने शिष्य के सामने भाग गए थे। जी अब क्या कहना चाहोगे? देखिए इनकी कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ। हमारे संत गुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, जो हमें जहाँ तक उन्होंने ज्ञान बताया है, उन्होंने बताया है कि इनकी गलती नहीं है जी। इन्हें जो हमारे धर्मगुरु, जो नकली धर्मगुरु हम कहेंगे उन्हें, जो पाखंडी भी कहेंगे उन्हें, उन्होंने जो इनके दिमाग में गलत फहमियां भर दी हैं, इनके दिमाग में भर दिया है कि वो लीला कर रहे थे। वो परमात्मा क्या ऐसी लीला करेगा? यही गलतफहमी इनके दिमाग में भरती है कि भगवान राम थे और राम वहाँ पे जब सीता चुर गई थी तो वो रावण के साथ उनका वो लीला हो रही थी। अरे ये क्या लीला है? जो भगवान होगा क्या ये नहीं जान पाएगा कि सीता इनकी चुरी है तो कहाँ है? और वन वन भटक रहे थे कि हाय सीता कहाँ है मेरी सीता? तो पेड़ वृक्ष और तुम ही बताओ सीता कहाँ है? क्या ऐसी लीला परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव जी जो बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सत्य बताते हैं कि हमारे जो धर्मी, जो नकली धर्म गुरु हैं, इन्हें जो भर रखा है ठूस ठूस के ज्ञान इनके अंदर, वो गलत ज्ञान भर रखा है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि भगवान जो पूर्ण परमात्मा है उन्हें पहचाने कबीर साहब, क्योंकि सुप्रीम गॉड इज कबीर। कबीर ही सभी पवित्र धर्मों के हिसाब से वो पूर्ण परमात्मा है। मैं इनसे बार बार निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन्हें पहचाने और उनके शरण में आए, अपना भी मोक्ष कराएं। बहुत अच्छे शब्दों में, 2 शब्दों में आपकी बात को खत्म कर दिया इन्होंने कि भोले बाबा मृत्युंजय नहीं है। अगर मृत्युंजय हैं तो वास्तव में भस्मासुर के डर से जो वो भगे थे, वो लीला इन्होंने अभी बता दी और कबीर जी को सुप्रीम गॉड बता दिया। अब आप में से किसी का कोई सवाल या विचार कबीर जी को लेकर के? सर जी देखो, हम अपना विचार करेंगे, अपना देखो सदग्रंथ का विचार करेंगे, तो उसके बाद हम अपने सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 सर मैं गीता पढ़ते हैं और गीता मैंने पढ़ी, उसमें हमने देखा है कि वहाँ भगवान है वो मंत्र बताते हैं, वो कह रहे हैं मैं ही सबको पैदा करता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हम तो उनको परमात्मा मानते हैं काल में, ये कबीर परमात्मा कहाँ से दिया? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी इनका आदर्श को देखा आपने। सर का कहना है कि इन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया तो उसमें ओम का जिक्र आता है, ओम, और ओम ने ही सृष्टि का निर्माण किया। तो ये कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान कहां से, जबकि गीता जी में ओम का जिक्र है और ओम ब्रह्म को बता रही है। अब हम चलते संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ। आखिर ये इस बात को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्या ओम सबसे बड़ा है या इसके भी ऊपर कोई और भी मंत्र है? तो जानते संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से। जी सर, इनका कहना है कि भगवत गीता का अध्ययन करते समय इन्होंने ओम का वर्णन देखा, तो ये कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण ओम ने कर दिया है। ओम के बारे में आपके सदगुरु रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? देखिए श्रीमान जी, जी ओम नहीं है सबसे बड़ा जी ओम के ऊपर तत् खड़ा जी, और तत् से भी बड़ा है सत महान। आकर के देख लो गीता का ज्ञान। गीता में जो गीता का ज्ञान था, अभी तो गीता का जो बता रहे हैं कि गीता में ओम सबसे बड़ा बताया है। पहली बात तो इनको गीता का यही बता दें कि गीता का ज्ञान दिया किसने है। ये तो यही मानते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है। अगर जो कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया होता तो वो तो 1000 भुजाओं वाला है, वो अपने को कह रहा है कि मैं 1000 भुजाओं वाला हूँ। तो कृष्ण भगवान तो 4 भुजा के, ये तो विष्णु भगवान के अवतार थे। तो ये ज्ञान ही पहले इनको नहीं पता है कि गीता का ज्ञान दिया किसने है। तो अब उस ज्ञान को समझने के लिए हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि ज्ञान गीता का दिया किसने है। ये काल ब्रह्म का दिया हुआ ज्ञान है और वो अपने को बताता भी है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और इन सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। कृष्ण भगवान क्या कभी ऐसा बोल सकते हैं कि वो इनको सबको खाने के लिए आए थे? वो तो कभी भी नहीं ये चाहते थे कि यानी ये लड़ाई हो गए।
वो तो लड़ाई ने काल ने अपना अड़ंगा फंसा दिया, आगे बीच में लड़ाई उसको करवानी थी, वो तो सब मरवाने थे। तो वो उस समय आकर के वहां पर प्रवृत्त हुआ, यानी प्रकट हुआ आके, और कृष्ण भगवान तो वहां पर पहले ही मौजूद थे। वो देखिए जो अभी यार ये जो कह रहे थे ये हमारे भाई बंधु जी, यानी ये कृष्ण भगवान का ज्ञान दिया हुआ है गीता का, तो ये गीता का ज्ञान अगर जो कृष्ण भगवान देते, और वो तो कृष्ण भगवान अगर जो देते तो वो तो ये कह रहा है कि उनका तो रिश्ता था कृष्ण भगवान का और अर्जुन का, और वो कहते हैं ये भगवान आप ये कौन हो, आपको मैं जानता नहीं हूँ, आपका इतना इतना विराट रूप देख करके मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। तो अगर जो ये कृष्ण भगवान ही ज्ञान देते होते तो उनका तो जीजा साले का रिश्ता था, वो कहते कि आप कौन हो, हम पहचानते नहीं आपको, तो उनका तो रिश्ता था, वो तो पहले से ही उनको जानते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये ज्ञान जो देने वाला है वो कृष्ण भगवान ने दे करके कृष्ण के अंदर काल पुरुष भगवान जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, गीता में जो क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है, ये कृष्ण भगवान के शरीर में भूतवत प्रवेश होकर के सारा ज्ञान उस काल ब्रह्म का दिया हुआ है, और उसी ने ये सारी ये प्रसाद करवाई, वहाँ पे झगड़ा करवाया है, और वो वहाँ पर उनको सबको खाने के लिए आता है, उसका तो ये घटिया नियम है। तो ये इनको हमारे जो भाई हैं इनको ये पता ही नहीं है कि गीता का ज्ञान देने वाला कौन है, गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनके धर्म गुरुओं ने और अभी तक जो भी ये सुनते आए हैं और उनको ये दिमाग में कूट कूट करके बात भर दी गई है कि यानी भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है, भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान, तो अपना वो तो कहेंगे, इनकी गलती नहीं है, इनके जो धर्म गुरु हैं वो नहीं समझ पाए इस बात को, तो फिर ये क्या समझेंगे, इनको तो जैसा समझा दिया गया वैसा कह रहे हैं। वास्तव में ये ज्ञान कृष्ण भगवान का दिया हुआ नहीं है, काल पुरुष भगवान का दिया हुआ है। जी सर, सीधा कहना है उनका अभी कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया है। आपके हिसाब से गीता का ज्ञान किसने दिया है? मेरे हिसाब तो हम तो अभी तक तो ये जानते थे कि कृष्ण ने मतलब जो ज्ञान कृष्ण ही दे रहा है, कृष्ण ही बता रहे हैं, सारा रोल कृष्ण का ही। यानी सर आपने भी अभी बताया था कि भगवत गीता का अध्ययन करते समय आपने ओम का जिक्र बताया था जी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तो बता रहे हैं कि ओम नहीं है सबसे बड़ा, ऐसे करके एक वाणी उन्होंने बोली थी, और उसके ऊपर पता नहीं क्या कह रहे थे कि तत् बड़ा तत् से भी सत महान, वो कह रहे हैं कि आकर के देख लो गीता का ज्ञान देख लो। क्या आपने गीता जी में नहीं पढ़ा था कि ओम से भी कोई तत् सत ऐसे करके कोई और शक्तियां मौजूद है? पढ़ा तो था लेकिन मुझे उसको समझा नहीं, समझने वाला नहीं, तो समझे तो वो कोई जानते थे जी, उनको ही सब कुछ मानते थे। तो अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत बता रहे हैं, तो उस हिसाब से वो तो सीधा कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने ये गीता का ज्ञान उपदेश नहीं दिया। आपको क्या लगता है? बता तो रहे लेकिन गलत नहीं कर रहा है। आपको अभी प्राण कहाँ है इसका, वो तो बताइए कहाँ है प्राण इसका? अरे गीता में ही इसका प्रमाण है। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य दर्शकों, अगर श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं दिया तो फिर वो परमात्मा कौन है, और इनको इसका प्रमाण चाहिए, तो आप में से सब कौन देना चाहेगा? जी, गीता अध्याय नंबर 13 के 13 में कह दिया है कि मेरा मंत्र तो ओम है, ओमतिकार अक्षर ब्रह्म व्यवहार में स्मरण या प्रिया तजंत देव सयाति परमाणु गति। ओम इस अक्षर का जाप करके जो अंतिम श्वासों तक प्राण त्याग देता है मेरे से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब मेरे से होने वाली परम गति कौन है? 8 के 16 में कह दिया कि आब्रह्म भगवान लोग के पुनरावृत्ति नार्जुन माम कौन के पुनर्जन्म ना विद्यते। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शेरा वाली सभी लोगों का आवागमन है। माम तू कौन थे? माम माने मुझे, उपैत्य माने छोड़कर, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसकी शरण में जाने से फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब 12 के 1 में अर्जुन ने पूछ लिया है कि प्रभु ये बताइए, एवं सततयुक्ता में भक्तिस्तम परिपास्ते ये चापिशर अक्षरते के में योग वित्तमा। हे प्रभु ये बताइए, आप बार बार कह देते हो अगर उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसकी में जाओ, तो हमें जब बताओ वो परमात्मा की भक्ति करेंगे तुम्हारी करे। तब उन्होंने कह दिया है कि मेरा मैं तो आवागमन है, बहुन में जन्मान वित्तीतान तवर जनता ने में सर्वान्नतम वेद परंतपा। मेरे और तेरे जन्म बहुत से हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। और उस परमात्मा का वो कह दिया है कि माँ उपैत तू कौन थे? माँ माने मुझे उपैत माने छोड़कर, हे कुंती पुत्र, उसकी शरण में जाने से फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उसकी शरण में अगर जाएगा तो फिर आवागमन से रहता हो जाएगा। तो वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है कबीर जी सर। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने जो प्रमाण दिए हैं कबीर जी को लेकर के, और कईयों तादाद में वाणियां भी इन्होंने सुनाई, वाणियों का भी जिक्र किया है। अब इन सबको लेकर के
अब आप इन संत जी के भक्तों के बारे में आप क्या कहोगे? जी क्या बताएं, संत रामपाल जी महाराज ने तो इन भक्तों को इतना ज्ञान गुट के भर दिया है, तो ये वेद और गीता पुराण से नीचे ही नहीं उतर रहे। जी ये अपने गीता जी को अपने वेदों से शास्त्र से नीचे तो बातें ही नहीं करते हैं, इसलिए अब हम अच्छा बहुत बढ़िया ज्ञान इनका जी, ग्रंथ बोलने श्रेष्ठ है। जो भी हम मिलान करेंगे। इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। मिलान करेंगे घर जाके मिलान करेंगे, विचार करेंगे। और सत्संग सुनेंगे। सर मैं भी आज से संत रामपाल जी महाराज से सत्संग सुनूंगा। जी सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? ये तो भाई ये तो सीधा कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने कूट कूट करके अपने भक्तों में वेद और गीता ठोक ठोक के भर दिए। अब आप क्या कहोगे? देखिए संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं जी इसके आशीर्वाद से मैं इनसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव हमेशा हमें शिक्षा देते हैं ग्रंथों के बारे में जानकारी करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, गीता जो भी हमारे पुराण है उनके बारे में जानकारी करना। ये आडंबर जितने भी हैं समाज में फैले हुए, जैसे कि नौटंकी दशटंकी पता नहीं क्या क्या ड्रामाबाजी होती रहती है, जी उनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है और अखंड हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग ज्यादातर अपने वेद शास्त्रों पर ध्यान देते हैं और वेद शास्त्रों के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए वास्तविक वो जानकारी हम उनमें ढूंढते हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जो PhD कराई है, मैं समझता हूँ ये अभी नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और इन्हें भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और उस आध्यात्मिक मार्ग में आकर भक्ति करनी चाहिए और अपना मोक्ष कराना चाहिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आजकल ये सोचें कि मैं इधर उधर भटक के मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना मोक्ष कराना चाहिए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में हमने बेबाकी के साथ दोनों पक्षों के विचार रखवा दिए। अब आप डिस्कस करें, आप निष्कर्ष निकालें किसमें कौन सही और कौन गलत कह रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो कि कबीर जी को शास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखाकर भगवान सिद्ध कर रहे हैं, क्या वास्तव में कबीर जी भगवान है, या फिर ये लोग जो अपने अपने अलग अलग भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी या जहारवीर जी या श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये भगवान है, या इन्होंने जो एक भगवान को बताया कबीर जी, या वो भगवान है? निष्कर्ष आपको करना है। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।